बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रज़ा टीवी मुबारक जीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम रज़ा टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम मिलते रहें आपको। नाज़रीन, आज भी दो मौजू, पाकिस्तान और जो अहमदी पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। पहले मैंने सोचा पाकिस्तान की बात करते हैं। नाज़रीन, आज भी आपने सुना होगा कि आसफ जरदारी पर इल्ज़ाम और यही कि पैसा जो कर्जा लिया या जो भी पैसे आपके पास आए कहाँ से आए। एक तरफ पंजाब के वज़ीर आला, उन पे इल्ज़ाम, मगर कोई बंदा भी अगर नवाज शरीफ देख ले उस पर भी यही इल्ज़ाम है, मरियम पे भी है, शहबाज पे भी है, साद रफीक पे भी, सब पे। अच्छा, अब इसमें जो बात करने वाली है नाज़रीन वो ये है कि सब कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं। मज़े की ये बात है, सब यही एक ही उनका है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कुछ नहीं किया तो किसने किया, या आप कोई पेपर दिखाएं, कोई रसीदें दिखाएं, कुछ दिखाएं, कोई चीज़ नहीं किसी के पास किया, किसी ने कुछ भी नहीं। कैसा मज़ेदार मुल्क है कोई दुनिया में इस तरह का मज़े का मुल्क? हर बंदा बेकसूर। इसका मतलब फिर अदालतें टाइम ज़ाया कर रही हैं। अगर सब भी बेकसूर है, जो नैब है वो भी टाइम ज़ाया कर रही है। अच्छा, इन सियासतदानों की ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कहते हैं हमें को पूछे ना, हम जो दिल चाहे करें। अगर हम साइकिल पे हैं तो पराडो पे आ जाएं, कोई हमें पूछे ना कि ये पराडो आई कहाँ से। मर्सिडीज चला रहे, नहीं पूछना जी। बस हम सियासतदान हैं, हम वक्त के बादशाह हैं। हमारे लिए ना कोई कानून होना चाहिए, ना कोई पूछने वाला, ना कोई जज, ना कोई वकील, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुल्क को कर्जा ले लेके चलाया जा रहा है। अब कोई कह रहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब है, पहले इमरान खान साहब भी यही कह रहे थे, बहुत शरीफ आदमी, उनके गांव में बिजली नहीं या पानी नहीं, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ थी। अब उन पे इतने बड़े इल्ज़ाम लग गए। अभी 2.5 साल हुए, और अगर ये साबित हो जाते तो जेल भी जा सकते, मगर उनके पास भी कोई जवाब नहीं। उनका भी ये कहना है कि मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे ये नहीं, मुझे मकसद ये था कि ये वज़ीर आज़म बनाने का ये था कि इससे जो मर्जी करवाते जाओ, इसको पता ही नहीं होना बाद में इसको कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, अगर किसी समझदार बंदे को तेज़ को लेके आते इमरान खान साहब, तो आप के इशारे पे वो ना चलता। जिस तरह एक वक्त था कि बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी और वज़ीर आला ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जो भी थे, तो ये चलते नहीं थे उस वक्त। जिस तरह आजकल सिंध की गवर्नमेंट, अब इसलिए को आपने चला तो लिया इमरान खान साहब, गलत चलाया ठीक चलाया, कोई काम इसने किया या नहीं किया वो अवाम को भी नज़र आ रहा है। मसाइल हल किए या नहीं किए अवाम के, वो भी सबको नज़र आ रहा है। मगर फंस वो गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो वज़ीर आला का काम नहीं करेगा। अब वो नैब के लिए जो पेपर है वो तैयार करेगा, रात को वो सोचता रहेगा कि किस अजाब में पड़ गया, अब मुझे भी शायद जेल जाना पड़े, किस मुसीबत में पड़ गया। प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, किस तरह ख़ानदान के नाम पे गई, पहले तो इनके पास बिजली नहीं थी, एकदम ये कैसे अमीर हो गए, ये सवाल तो उठेगा ना। तो ये जनाब सूरत हाल पाकिस्तान की, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदालतें, उन पे अखराजात आते हैं, उनका वक़्त ज़ाया होता है। वो केस जो सीरियस होते हैं वो, ये तो बहुत ही सीरियस है ना, ये अब इसी के चक्कर में पड़ी रहेंगी अदालतें। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जेलों में या इधर उधर, उन पे टाइम इतना लग जाता है कि 10-10, 15-15 साल, पता नहीं कितना अरसा लग जाता है। किसी का ज़मीन का झगड़ा है, किसी का कुछ है, ऊपर से ये स्यापा सियासतदानों का। जैसे ये इमरान खान की हुकूमत, अभी इमरान खान की हुकूमत है तो केस शुरू हो गई, जैसे ही ये जाएगी तो फिर इनकी फाइलें खुल जाएगी। अजीब पिकनिक में चल रही है वहाँ पे पाकिस्तान में, फड़न फड़ाई, कभी उसको पकड़ लो, कभी उसको पकड़ लो, कभी उस पर केस चला दो, कभी उसके केस चला दो। वो बेला सा हुआ कि सारा दिन वो घूमता रहा, शाम को उसने कहा ज़रा मेरी आंखें ज़रा
दिखाओ मुझे कहाँ पहुंचा, तो उधर ही खड़ा था। तो वो साहब पाकिस्तान का चाल रहा है, एक को पकड़ते दूसरा भाग जाता, दूसरे को पकड़ते वो भाग जाता। ये वही गेम चली हुई है अमेरिका में। मैंने सुना था कि जब वो मैक्सिको से लोग दाखिल होते हैं ना, 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा होता है पहले, वो फिर इकट्ठे दौड़ लगाते थे। पता नहीं अब की बात है या पुरानी। उनमें से फिर बेचारे कई पकड़े जाते थे, कई भाग जाते थे, फिर कई दूसरी दफ़ा तैयारी में रहते थे कि आप भागेंगे। और ये सिलसिला पाकिस्तान का भी है कि इकट्ठे वो लूट मार शुरू करते, 2-4 पकड़े जाते, फिर उनको छोड़ते, दूसरे पकड़ते, दूसरे, मतलब अजीबोगरीब आप देख ले कि वो सिस्टम चल रहा है। और जवाब किसी के पास भी नहीं, अल्लाह दे फजल, किसी बंदे के पास जवाब नहीं उनके कि हमने किया क्या है। मुल्क को नुकसान हो रहा है, जवाब किसी के पास नहीं। मजहबी नफरत फैलाई जा रही, जवाब किसी के पास नहीं। आप देख लें, अहमदी शहीद हो जाता है, जवाब किसी के पास नहीं। कभी किसी को घेर के बैठे हुए हैं कि ये भी ख़त्म नबूवत का मुनकर है, कभी किसी को, कभी किसी को, मतलब ये भी इनको ये नहीं पता चलता कि शायद हो सकता है वो बीमार बंदा हो जो एक आजकल और पाकिस्तानी इनके काबू आया हुआ था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, और शायद उसका कोई ज़हनी हाल ठीक ना हो। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जो वक़्त का मसीह था वो तो आ चुका, और उसकी जमात भी पूरी दुनिया में फैल रही है। आज अगर भाई वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत ईसा आके पाकिस्तान कह दें कि मैं हज़रत ईसा हूँ, तो क्या उनको छोड़ देंगे ये लोग? नहीं, आप बताएं, उसको नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को समझ नहीं, अकल नहीं, इनकी अकलें मारी गई है, मैंने हिसाब लगाया है। क्योंकि आपको ये देखकर हैरानगी होगी कि ये जो लोग गलत रास्ते पर चल रही है, जो मज़हब की जो तशद्दुद मज़हब पे किया जाता है उसकी तालीम दे रहे हैं, इनको खुद भी मज़हब का पता नहीं। सोचने वाली बात ये, अब कैसे पता चलेगा इनको मज़हब का? अहमदियों से ये बाइकआउट कर देते हैं, ये कहते जी इनसे हमने नहीं मिलना, इनसे हमने पूछना नहीं। और एक अहमदी हैं जो इनको बता सकते हैं कि सही इस्लाम क्या है, हकीकी इस्लाम क्या है। हाँ, इनके पास बैठे जाके इनको बताएं 2 नंबर तरीके के साथ ये मिलावट करनी है, डंडी मारनी है, ये जज खरीदना है, वकील खरीदना है, कोई नशा वावर चीज़ें बेचनी है, मस्जिद में कोई डांस करना है, ये चीज़ें इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको कि उसका क्या तरीका है। जब इनके पास बैठ के कहेंगे कि असल इस्लाम जो है वो अहमदियत है, उसमें ये चीज़ें सब गुनाह हैं, इनसे बचना है, तो ये कह देंगे ये काफिर है। आप खुद यहाँ से साहब इनकी ये जो जहल लोग इनका लगा सकते हैं कि ये कितने समझदार हैं। तो बताने का नाजरीन मेरा मकसद ये होता है आपको, ज़रा मैंने इसलिए आज सियासी लोगों की बात की कि आप देख लें कि सियासतदान हैं हमारे, वो मुल्क पे हुकूमत करते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिस तरह आजकल वज़ीर आला सिंध है, और वो अमीर हो जाते हैं। अच्छा, अवाम अमीर नहीं होगी, आपको ये भी गारंटी दे दूँ। अवाम के वही मसाइल होंगे, बिजली, पानी, हॉस्पिटल चलेंगे, ज़िल्लत, रसवाई, वही खज्जल खराबी, साफ तौर पे आपको बता रहा। अभी चंद दिन पहले एक पाकिस्तान से मुझे कॉल आई, मेरे जानने वाले कि यार हॉस्पिटल ले गए थे किसी अजीज़ को, तो उन्होंने दाखिल नहीं किया, उन्होंने कहा जी ये किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं, फीसें बहुत है, बहुत महंगाई है, आप गरीब लोग हैं, आपके बस की बात नहीं इस हॉस्पिटल में रहना है या अखराजात देने। बस ये चीज़ें आपको मिलेंगी गरीब आदमी के लिए। अमीर के लिए जनाब बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे होंगे वहाँ पर, अगर वो शराब पसंद करता वो भी कमरे में पहुँच जाती है, और भी जो उसके पसंद होगा पहुँच जाए, और करेंगे बातें इस्लाम की सब। ये बहरहाल मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बताया कि अब पंजाब हुकूमत पे ये नज़र लगी हुई है कि जो उस्मान साहब हैं वहाँ के वज़ीर आला, वो बचेंगे नहीं। वो तो सबको पहले ही पता था कि वो हुकूमत नहीं चला सकते थे, मगर इमरान खान ने कहा कि अब वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं
कि ये नैब को फ़ोन करें या कुछ करें। अब इमरान खान के लिए मुसीबत ये है कि वो अपने बंदे की साइड किस तरह ले। तो ये आप हिसाब लगा ले कि कितना भी शरीफ आदमी वहाँ पे लेके आप आ जाए और उसके आके वकालत भी करे, लेकिन बाद में उस पर भी लूट मार के इल्ज़ाम क्यों लगते हैं? ज़ाहिर कुछ किया ही होता है ना। अब ये तो नहीं कि कुछ भी नहीं किया तो वो सब कुछ उसके गले पड़ गया। नाज़रीन, असल जो मकसद आपको बताने का ये है कि पाकिस्तान का जब तक सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा, कवानीन मजबूत नहीं होंगे, लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, सबके लिए बराबर का कानून नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और पाकिस्तान तरक्की भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कौम के मसाइल हल नहीं हो सकते। आप पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा किसी बंदे को भी ले है, मगर वो वहाँ नहीं चल सकेगा। उसकी वजह जो सबसे पहली मैं आपको कई दफ़ा बता चुका कि पाकिस्तान की जो कवानीन है वो उसमें से सब ऐसे कवानीन ख़त्म किए जाए जो मजहबी तौर पे बनाए गए, वो वाला पाकिस्तान बनाएं जो कायद आज़म का पाकिस्तान था। तब तक आप जो मर्ज़ी कर लें, ये मेरा प्रोग्राम आप रख लें, 20 साल बाद भी सुनेंगे तो इसी तरह ये लोग इनकी ही हालत होगी। ये कभी भी हो नहीं सकता कि इनको अकल आ जाए। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए नाइन ब्रदर टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।